अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद और आप देख रहे हैं आबिद ऑटो इनसाइट्स। दोस्तों, जब हम हाइब्रिड गाड़ी खरीदने की बात करते हैं तो अक्सर ये बात सुनने में मिल जाती है कि हाइब्रिड गाड़ी महंगी होती है, उसके ऊपर हमने जो 15-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चना है, क्यों ना हम वो सस्ती गाड़ी लेके कई सालों का पेट्रोल उसमें भरवा सकते हैं। क्या ये बात वाक़ई दुरुस्त है? आइए प्रैक्टिकली अंदाज में इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है वो हाइब्रिड गाड़ी लेना फ़ायदेमंद है या ये सिर्फ़ एक ट्रेंड है। दोस्तों, पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में क्या, हर जगह पे ही लोग प्राइस कॉन्शियस होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदें तो हम मैक्सिमम उसमें से पैसे बचा सकें। एक आम पेट्रोल गाड़ी अगर 60 लाख रुपए की है और उसी का हाइब्रिड वर्जन जो है वो 75 लाख रुपए का है, तो उस वक़्त हम जो है वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए? हमें हाइब्रिड गाड़ी लेनी चाहिए या हमें पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए? इस चीज़ को समझने के लिए, आपको ये आसान करने के लिए मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। इस कैलकुलेशन की मदद से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाइब्रिड गाड़ी जो है वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। इसके लिए हम सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा रोज़ का सफ़र है तकरीबन 60 किलोमीटर। एवरेज एक पेट्रोल गाड़ी जो है तकरीबन 12 किलोमीटर पर लीटर करती है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 60 के ऊपर। तो हमारा रोज़ का जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो बन गई 5 लीटर। अब आज के हिसाब से ₹402 आज का रेट है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो ये हमारा ₹2010 डेली का फ्यूल एक्सपेंस जो है वो आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 डेज़ के ऊपर, 1 महीने का निकालने के लिए, तो वो बन जाता है ₹52,260। ये हमारा 1 महीने का एक आम पेट्रोल गाड़ी का फ्यूल एक्सपेंस है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे कि हम 1 साल का फ्यूल एक्सपेंस निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो ये आ गया ₹6,27,120 हमारा 1 साल का फ्यूल एक्सपेंस। अब हमने सर ये निकालना है 8 साल का एक्सपेंस। ये 8 साल का एक्सपेंस क्यों निकालना है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो 6,27,120 को हमने डिवाइड किया 8 के ऊपर, तो हमारा ये फिगर आ गया ₹50,16,960, जो कि हमने फ्यूल की मद में 8 सालों में स्पेंड किए हैं। ठीक है जी, तो हमारा 8 साल का फ्यूल एक्सपेंस एक आम पेट्रोल गाड़ी के ऊपर ₹50,16,960 बना। अब हम हाइब्रिड गाड़ी के हिसाब से जो है वो यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एक अच्छी जो हाइब्रिड गाड़ी है उसका हमने एवरेज एक निकाला है तकरीबन 25 किलोमीटर। हमारा रोज़ का सफ़र जो है वो तकरीबन 60 किलोमीटर्स पर डे है जी। ठीक है जी, अब हम 60 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ। ये हमने 25 के साथ इसको डिवाइड किया, तो हमारा रोज़ की जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो आ गई 2.4 लीटर। अब 2.4 लीटर को उसी तरह ही हम मल्टीप्लाई करेंगे कि आज के रेट के हिसाब से, जो कि है ₹402, तो ये हमारा डेली एक्सपेंस जो फ्यूल का बन रहा है एक हाइब्रिड गाड़ी के साथ वो है ₹964 तकरीबन। ठीक है जी, अब ₹964 को हम 26 के साथ डिवाइड करेंगे ताकि हम 1 महीने का हिसाब लगा सकें, तो ये बना ₹25,084। अब इसको हम 12 के साथ डिवाइड करेंगे 1 साल का निकालने के लिए, तो ये बना ₹3,01,017। अब इसको हम 8 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा एक्सपेंस बन गया ₹24,08,140। ठीक है जी, जो कि तकरीबन एक पेट्रोल गाड़ी की निस्बत 50% जो है वो कम है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हमें एक हाइब्रिड गाड़ी लेकर फ्यूल की मद में 8 सालों के अंदर क्या बचत आई है। तो हमारा जो एक पेट्रोल गाड़ी पे हमारा जो फ्यूल एक्सपेंस आया था 8 साल का, वो था ₹50,16,960। इसको हम माइनस कर लेंगे हमारा जो हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर फ्यूल एक्सपेंस आया है, जो कि है ₹24,08,140। तो इन दोनों का डिफरेंस बना जी ₹26,08,820, जो कि एक बड़ा डिफरेंस है। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन के मुताबिक हमें तकरीबन 50% का फ़ायदा हो रहा है पेट्रोल गाड़ी की निस्बत। ठीक है, अगर हम हाइब्रिड गाड़ी लेते हैं तो हमें 50% के अराउंड फ़ायदा हो रहा है फ्यूल एक्सपेंस की मद में। हमारा पेट्रोल गाड़ी के ऊपर तकरीबन 50 लाख रुपए का खर्च आ रहा है और हमारा हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर वही 24 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। हमें जो है वो 26 लाख रुपया इसमें से सेव हो रहा है। अच्छा, ये 26 लाख रुपया ही सेविंग नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने 8 साल का इसमें हिसाब किया है, वो 8 साल का हिसाब इसलिए किया है कि अमूमन जो है हाइब्रिड गाड़ी की बैटरी की जो वारंटी होती है वो कंपनीज़ जो है वो 8 साल देती हैं। ठीक है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम बैटरी की लाइफ को 8 साल ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम एवरेज प्राइस की तरफ देखें तो गाड़ी की बैटरी की एवरेज प्राइस जो है वो तकरीबन 8 लाख रुपए हम इस वक्त जो है इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो तकरीबन 8 लाख रुपया प्लस माइनस है। ठीक है जी, इसमें 12 लाख रुपया भी है, ज़ाहिर है गाड़ी के वर्जन के हिसाब से, उसके मॉडल के हिसाब से, उसकी मेक के हिसाब से। ठीक है, और जो बैटरी है 5 लाख रुपए की भी है। तो हम जो है वो एक दरमियान वाला फिगर ले लेते हैं 8 लाख रुपया। हम इसी से ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम 26 लाख रुपए हमारी जो सेविंग हुई थी उसमें से 8 लाख रुपया हम अगर माइनस कर लेते हैं, तो ये बन जाएंगे तकरीबन 18 लाख रुपए जो हमें सेव हुए हैं एक हाइब्रिड गाड़ी लेके। ठीक है जी। अच्छा, अब इस कैलकुलेशन को देखें तो ये जो हमने हिसाब किताब किया इसके हवाले से तो हाइब्रिड गाड़ी ही हमें फ़ायदेमंद नज़र आ रही है। अच्छा जी, एक और बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो है रीसेल के हवाले से।
अगर आप गाड़ी 80 लाख रुपए की ले रहे हैं, उसकी इनवाइस 80 लाख रुपया है, कल को आप वो गाड़ी बेचते हैं तो उसकी प्राइस जो है मार्केट में वो भी 80 लाख रुपए के हिसाब से ही लगेगी, क्योंकि मार्केट में हमेशा जो गाड़ी की प्राइस लगती है वो उसकी इनवाइस वैल्यू के हिसाब से लगती है। अगर आप 60 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसकी मार्केट प्राइस जो है वो 60 लाख रुपए के हिसाब से ही लगेगी। ठीक है, तो आजकल हाइब्रिड गाड़ी जो है वो ट्रेंड में है और इसकी रीसेल वैल्यू भी आम पेट्रोल गाड़ी की निस्बत किसी तौर भी कम नहीं है। तो इसलिए मेरी पूरी कैलकुलेशन के मुताबिक हाइब्रिड गाड़ी लेना बिल्कुल भी महंगा नहीं है और ये काफ़ी फिजिबल है, फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए कि जिनका सफ़र रोज़ का ज़्यादा है, 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर उनका डेली सफ़र है, ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपका रोज़ का जो सफ़र है, रोज़ की जो ड्राइव है वो 5 से 10 किलोमीटर की है, तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि फिर आप पेट्रोल गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। वो आपके लिए लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि वो अगर आपको 15-20 लाख रुपए सस्ती मिल रही है तो जो है वो आपके काफ़ी पैसे उसमें सेव हो सकते हैं, वो पैसे आप किसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपकी डेली की ड्राइव जो है, माइलेज जो है वो 50-60-70 किलोमीटर है तो फिर हाइब्रिड गाड़ी आपको सूट करती है। अगर आपको मेरी इन बातों से इत्तेफाक है या आपको मेरी इन बातों से इत्तेफाक नहीं है तो दोनों सूत्रों में आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ऑटो के हवाले से अपडेट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान।